बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां और भी तेज नजर आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की वो तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र के सभी सियासी दल इस वक्त अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर अपनी पार्टी को जो है वो जनसंपर्क या लोगों से मिलने की, अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है। प्रचार प्रसार का सिलसिला भी तेज हो रहा है ताकि इन विधानसभा के चुनाव में अपना अपना जनाधार बना जाए। लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होने के बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हर पार्टी, हर दल और हर गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ से महायुति और दूसरी तरफ से महा विकास आघाड़ी, जिनके बीच ये सीधा सीधा मुकाबला महाराष्ट्र के इन चुनाव में माना जा रहा है। बिल्कुल 288 सीटों पर यह चुनाव होगा 20 नवंबर को, तो बहुत अहम माना जा रहा है। 23 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे, पर इन सबके बीच में गठबंधन जो है एक काफी अहम भूमिका महाराष्ट्र के चुनाव में भी बनाता हुआ नजर आया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गठबंधन ने एक अलग रूप लिया था, महाराष्ट्र के चुनाव में भी गठबंधन एक अलग रूप रहेगा। 288 सीटें हैं यहाँ पर और झारखंड में जो चुनाव है उसमें भी महागठबंधन जो है एक अलग रूप के सामने आ रहा है और लगातार बगावती सुर जो है हर एक पार्टी के देखने को मिल रहे हैं। जहां पर सपा ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो अगर 5 सीटें दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि सपा भी साफ तौर पर बगावती सुर अपने दिखाते हुए नजर आ रही है। उन सबके बीच में शिवसेना, यूपीटी ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है। अभी तक शिवसेना ने बात की है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला जो है अभी तक किया गया है। बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस की पूरी लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस 105 या 106 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बड़े भाई के तौर पर, और आज फाइनल लिस्ट और पूरी लिस्ट 105 या 106, जब भी जितनी भी सीटें कांग्रेस के पक्ष में हो, उन तमाम सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी निकल कर आएंगे। फिलहाल हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हकीम, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़े लेवल पर देखी जाती है और उसका जीता जागता उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है। कैसे पार्टियां टूटी हैं, कैसे सरकारें बनी हैं, कैसे नंबर्स को तोड़ा गया है, जोड़ा गया है, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र के इन चुनाव से पहले हमने देखी हुई हैं। इस बार की क्या स्थिति है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे जो परिवर्तन है वो देखा गया था 2019 के बाद। गर्म हो चुकी है और कहीं न कहीं अगर बात करें अब ये तीनों दलों की, यानी कि महाविकास आघाड़ी की, महायुति की, या फिर और नया दल जो निकल करके आ रहा है महादल करके, उसका एक नामकरण किया जाने वाला है अभी कुछ दिनों में। लेकिन ये तीनों दल जो है वो कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र की रणनीति में नए नए बदलाव जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर कांग्रेस, शिवसेना, यूपीटी या फिर शरद पवार के गुट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं आज की अगर बात करें तो दिल्ली से एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। 90 सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ने की बात जो है थोरात ने कही है, कांग्रेस के बड़े नेता है, और उन्होंने कही है कि 90 सीटों का फार्मूला जो है वो तय हो चुका है दिल्ली से। अब समझ में आएगा कि किस तरीके से फार्मूला बनेगा। तो मतलब हकीम, पहले 105 से 106 सीटें कांग्रेस बताई रही थी, लेकिन क्या वो सहमति नहीं बनी और अब बराबर सीटें सभी को दी गई हैं? देखिए, कल के अगर हम बात करते तो 85 सीटों का फार्मूला जो है वो तय हुआ था, लेकिन आज सुबह सवेरे तक जो है वो नई अपडेट आई है 90 का फार्मूला। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो अड़कर बैठी है कि 100 से ऊपर सीटें उसे चाहिए। अभी चर्चाएं जारी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी दूसरी लिस्ट आज जो है वो जारी कर दी। 23 सीटें जो है वो दूसरी लिस्ट के जो है वो जारी कर दिए है। वहीं शिवसेना ने भी जो है उसकी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसमें 15 जो नाम है शिवसेना यूपीटी के, वो 15 नए नाम जो है। चले, रोकना चाहूंगा, फिलहाल आप बने रहिएगा। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट के तरफ से बड़ी खबर, 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, शिवसेना ने अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। एक चरण के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों को यहां पर मैदान में छोड़ा जा रहा है। और पहले तो सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सहमति बन गई थी। 90 सीटों पर यह फॉर्मूला, ये महा विकास आघाड़ी के बीच तय हुआ है और उसी आधार पर अब अपने अपने उम्मीदवार भी सभी दल सामने रख रहे हैं। और इस बीच उद्धव गुट ने भी अपने 20 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अपना दाव जो है वो सीधे सीधे महाराष्ट्र के अखाड़े में ठोक दिया है। फिलहाल देखना होगा दोनों गठबंधनों में कौन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगा और कौन सरकार बनाएगा। हमारे साथ हकीम देशमुख बने हुए हैं। हकीम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन चुनाव में यह भी बनता है, क्या ये चुनाव इस नजरिए से भी देखे जा सकते हैं
असली शिवसेना या पुरानी शिवसेना और नई शिवसेना, पुरानी एनसीपी वर्सेस नई एनसीपी, क्या इस नजरिए से भी इन चुनाव को देखा जा सकता है? ये दोनों भी शिवसेना के लिए एक चुनौती का सवाल है, कहीं न कहीं दोनों शिवसेना के लिए अपने प्रेस्टीज का सवाल है, और कौन ज्यादा सीटें लेकर के आता है इस पर जनता भी तय करेगी कि असली शिवसेना किसकी है। उद्धव गुट की असली शिवसेना है, फिर शिंदे की असली शिवसेना है, क्योंकि दोनों भी जो है वो डट कर लगे हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद जिस तरीके से दो गुट शिवसेना के हुए थे, शिंदे गुट अलग हुआ, उसके बाद यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे का नया गुट बना, और उसके बाद शरद पवार के एनसीपी टूटी, उसके दो गुट बने। अब देखना ये होगा कि कौन सी शिवसेना और कौन सी एनसीपी जो है वो ज्यादा सीटें लेकर के आती है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों ही खाली हो चुकी थी। 40 विधायक जो है वो दूसरे दल में जा चुके थे और बहुत कम सीटें इनके पास बची थी। अब नए चेहरों को कहीं न कहीं जो है वो आगे लाया जा रहा है, नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जा रहा है, नए चेहरे लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा ये नए चेहरे अपना इतिहास बनाते हैं। हकीम देशमुख, बड़ा सवाल यही उठता है कि नए चेहरे जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं चुनावों के बीच में। पर इन सबके बीच में जिस तरह उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है लोकसभा के लिए, उसी तरह महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 200 विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है महाराष्ट्र की तरफ से। तो लोकसभा में जिस तरह से दबदबा देखा गया था कांग्रेस का महाराष्ट्र के बीच में, तो क्या इन विधानसभा चुनावों में भी ये देखने को मिलेगा, या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को हम अलग नजरिए से देखें? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात तो एक अलग थी और विधानसभा चुनाव की बात अलग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है पूरे तरीके से नैरेटिव था, और दूसरी तरफ अगर देखें विधानसभा चुनाव में, तो कहीं न कहीं ये चुनाव में शिंदे गुट ने, शिवसेना ने जो है कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री पद पर जो एक शिंदे बैठे हैं, उन्होंने अजीत पवार के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के नई योजनाएं लॉन्च की है, लाडली बहना की योजना लॉन्च की है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग योजनाएं, युवाओं के लिए कई अलग योजनाएं लॉन्च की है। ये योजनाएं कितनी कारगर साबित होती है, ये कितना अपना प्रभाव डाल पाती है, ये देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा के जो आंकड़े हैं, फिर भी अभी भी आज के दौर में कहीं न कहीं, लेकिन हकीम जो हरियाणा के नतीजे आए थे लोकसभा के, उसमें 50-50 रहा था। 5-5 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के बीच गई थी। 19 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए वो उसके विपरीत आए, उलट आए, और किसी ने ये सोचा नहीं था। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, सरकार बनाई। एक मॉरल बूस्टर, क्या एक प्रभाव या फिर एक हवा ये हरियाणा से सीधे महाराष्ट्र में देखी जा सकती है? महाराष्ट्र जो है वो कहीं न कहीं अलग अलग प्रदेश माना जाता है। आर्थिक राजधानी मुंबई है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश की लोगों की जो विचारधारणा है ये अलग तरीके से काम करती है। हरियाणा का प्रभाव महाराष्ट्र में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं बीजेपी और अगर शिंदे गुट की बात करते हैं, शिवसेना के अजीत पवार गुट की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं तीनों भी दल अब बड़े पैमाने पर जो है ये नई रणनीति ला करके जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें इनकी जो भूमिका है कहीं न कहीं आगे निकलने की भूमिका इनकी होगी। लेकिन महाराष्ट्र आघाड़ी की भी बात करें तो ये भी कम नहीं है, और आंकड़ा आज अगर देखें तो कहीं न कहीं बराबरी का सामना है। आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा, और 10-12 दिन जो है 20 तारीख को चुनाव हो गए, उससे पहले कौन किसी रणनीति लाता है, किस तरीके से जो है लोगों को, वोटरों को लुभाने की कोशिश करता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो सियासत है आज गरमाई हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम, ये जानकारी साझा करने के लिए। हकीम देशमुख मुंबई से हमारे साथ बने हुए थे। महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरी नजर हमारे सहयोगियों ने बनाकर रखी है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव इस बार इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कुछ गुटों के वहां पर जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर इसलिए लगी है क्योंकि पिछले चुनाव में पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना को चुना गया था। इस बार एक नई एनसीपी और एक नई शिवसेना अलग अलग गुटों के तौर पर सामने होंगी। तो क्या भावना के तौर पर पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना के साथ मुंबई या महाराष्ट्र के लोग जाएंगे, या फिर नई को अपनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल